सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। वो है इम्यून सिस्टम। ये वो सुरक्षा तंत्र है जो हमें जीवित रखता है। हर अटैक से बचाने की काबिलियत है इस इम्यून सिस्टम में। तो जो हमें सुरक्षा देता है, उस सुरक्षा तंत्र को सुरक्षा देना हमारा काम है। उसकी देखभाल करना हमारा काम है। अगर हमने उसे अनआर्म्ड छोड़ दिया, उसकी देखभाल नहीं की, तो आप देखिए कोई भी मजबूत से मजबूत सुरक्षा तंत्र होगा, अगर उसकी निगहबानी नहीं हुई, उसका ख्याल नहीं रखा गया, उसके लिए एक प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया, तो कोई भी इम्यून सिस्टम, कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, एक दिन धराशायी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है हमारे पास। जब हम पैदा होते हैं तो इम्यूनिटी का पूरा सुरक्षा तंत्र लेकर पैदा होते हैं, काफी हद तक। रेयर केसेस में बचपन में इम्यून सिस्टम वीक रहता है, एक अच्छा डाइट ना मिलना, या कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ कमी का रह जाना। सो बच्चा जब पैदा होता है तो वो काफी हद तक संपूर्ण सुरक्षा तंत्र के साथ इस दुनिया में आता है। धीरे धीरे अपनी गतिविधियों के जरिए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख पा रहे हैं हमारा सुरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। अब आप खुद देखिए कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, तो उसी मापदंड में आपका सुरक्षा तंत्र आज की दिशा में, आज के स्टेटस में उस पायदान पर है, ये आप खुद जज कीजिए। सो इस सुरक्षा तंत्र को अंग्रेजी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये कहेंगे वेनिंग इम्यूनिटी। कि धीरे धीरे एक मोमबत्ती है, जल रही है, पूरी एक मोमबत्ती आई, उसको जलाया, वो प्रकाश दे रही है, और धीरे धीरे जलते जलते मोमबत्ती खत्म हो। सो उसी तरीके से सुरक्षा तंत्र धीरे धीरे जब खत्म होता है, तो उसको किस चीज की जरूरत है? उसको जितना ज्यादा देर तक आप आ, उससे अच्छा काम ले सकें या अपनी सुरक्षा कर सकें, तो उसके लिए आपको जरूरत है इम्यूनिटी बूस्टर की, जिसकी बात हम आज इस सेशन में करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स के साथ। फ्रेंड्स, व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम के बारे में कोरोना टाइम में हम सब ने हर किसी के मुंह से सुना है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, चाहे उन्हें इसकी जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये जो वर्ड है इम्यून या इम्यूनिटी, आज हर इंसान को पता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमारे शरीर में पाई जाती है, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये इम्यून सिस्टम? ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है बॉडी का। दिस इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर बॉडी, ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अगर इम्यून सिस्टम का एक नाम दिया जाए तो ये आपका सिक्योरिटी गार्ड है। ये आपकी बॉडी को जिंदा रखता है। इम्यून सेल्स जो होते हैं, ये जो इम्यूनिटी है या जो इम्यून सिस्टम है, ये कई सेल्स से मिलकर बना है, और ये इम्यून सेल्स ही आपकी बॉडी को जीवित रखते हैं, आपके रोजमर्रा के काम करने में आपको ठीक रखते हैं। ये हमने जाना था जेके शर्मा जी की फर्स्ट मीटिंग में, जहां से हमने स्टार्ट किया था हेल्थ सप्लीमेंट का, कि हेल्थ सप्लीमेंट की हमें जरूरत क्यों है सबसे पहले। तो उस एक सेशन में शर्मा जी ने हमें बताया था कि जो ये हमारी आउटर बॉडी है ना, जिसकी हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उससे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है हमारी इनर हेल्थ। सेल्स, सेल्स वो एक हिस्सा है हमारे पूरी बॉडी, तो हमारी बॉडी का, जिससे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन, और मल्टी ऑर्गन के मिलने से बनता है एक इंसान। छोटे छोटे कई सेल्स मिलकर एक टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनती है। सो हमने जाना था अपने लीडर से कि 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक जो बॉडी को बनाते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए।
कि 100 ट्रिलियन से पहले तो हमें उसके आगे ज़ीरो लगाने में भी गिनना पड़ेगा कि 100 ट्रिलियन में ज़ीरो कितने लगेंगे। देन अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ इम्यून सेल्स हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। यानी कि हमारी पूरी बॉडी का जो सिवर सिस्टम है, बड़ी ही आम भाषा में जो सिवर और ड्रेनेज सिस्टम है, वो हमारा इंटेस्टाइन। जो भी आपने खाया है, उसके उससे न्यूट्रिशन को अलग करना और वेस्टेज को बाहर भेजने का जो काम है, वो आपके इंटेस्टाइन में होता है। और हमें ये ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है कि जो हम खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन की क्वांटिटी कितनी है। पेट भरने के लिए खा रहे हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है, या मेरे शरीर को उसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं खा रही हूँ। ये 2 अलग-अलग बातें हैं। स्वाद के लिए खा रहे हैं कि सेहत के लिए खा रहे हैं, ये बहुत गूढ़ बात है और इसी में सारा आप कहिए सारी सच्चाई और सारी असलियत छुपी हुई है। सो इम्यून सेल्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो मेनली बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स होते हैं। एनके सेल्स के बारे में आपने हेमोहिम की ट्रेनिंग में बहुत जगह सुना है, ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। बहुत डिटेल में ट्रेनिंग नहीं है ये कि ये सेल्स की क्या काम है, सिर्फ लेमैन में बात जानना ज़रूरी है कि हमें इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बना है और वो आज की तारीख में उसको क्या चाहिए और हम उसे क्या दे रहे हैं। ये जो सेल्स हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको बताना नहीं पड़ता। ये सेल्स अपने आप रीजेनरेट होते हैं। सेल्स खत्म होते हैं और नए सेल्स बनते चले जाते हैं। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, हमें यह ध्यान देने की जरूरत है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एजिंग की वजह से और ये जो आजकल हम पर बैक्टीरिया के ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, वायरसेस के ज्यादा अटैक हो रहे हैं, उन अटैक्स की वजह से ये जो सेल्स का रीजनरेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो चुका है। एक तो एजिंग, देखिए एज बढ़ रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने इस शरीर को ताकत देने के लिए वो हेल्थ सप्लीमेंट्स का सहारा लेने का एक प्रोसेस समझाने की कोशिश है। ठीक लगे तो ज़रूर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें करना चाहिए। आगे बात आती है कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? जब कभी हम उदास होते हैं या हमारे जो सैड हॉर्मोन्स बनते हैं या हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि आज मैं सैड हूँ, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल आप अपने आप पे अपने आसपास रिलेट करके देखिएगा। व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, इम्यून सिस्टम अपने आप लोअर डाउन हो जाता है। ये जो सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं वो अपने आप लोअर डाउन हो जाते हैं और हम बीमार पहले महसूस करते हैं और फिर सच में बीमार पड़ जाते हैं। इसको आप अपने ऊपर आजमा के देखिए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, देन यू टेल। सिर्फ हम बता रहे हैं या ट्रेनर्स बता रहे हैं इसलिए नहीं, यू विल फील इट। इफ यू आर स्ट्रेस्ड, इम्यून सिस्टम लोअर्स डाउन एंड यू फॉल सिक, आपको कोई ना कोई बीमारी महसूस होने लगेगी। सो क्यों आपको खुश रहने की जरूरत? When happy hormones are activated, the immune system keeps the body energetic and happy. जब आप खुश होते हैं तो अपने आप महसूस करते हैं कि चलो आज 2 काम और खत्म कर लें। चलो आज यहाँ मिल आएँ, आज ये भी निपटा लें, आज वो भी निपटा लें, आज फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें। देयर आर मेनी थिंग्स। सो इम्यून सिस्टम वो करता है जो आपकी बॉडी से सेल्स के जरिए आपका एक मैसेज जाता है टू द ब्रेन एंड टू द नर्वस सिस्टम कि आज उसको क्या काम करना है। कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल जो इन इम्बैलेंस है, जिसमें गड़बड़ी आ चुकी है, हमारा एंजाइटी लेवल का रहना, हमारा हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त चिंता करते रहना कि आज का तो हो गया, कल क्या होगा,
तो ये वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज इन द एयर, यू आर बाउंड टू फील लाइक दैट। सो उसकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ही जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, उसको हेल्दी वे में जीने की कोशिश जरूर करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। देन आप ये समझिए कि अगर और जब इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो गया है, वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है बचपन से, प्लीज डोंट माइंड, बचपन से 55 तक के सफर में जब वो इम्यून सिस्टम कई बीमारियों को झेलता है तो धीरे धीरे वो क्षतिग्रस्त होता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। कभी साल में एक बार, फिर 6 महीने में, फिर अक्सर। तो इसका मतलब हमारा बॉडी और इम्यून सिस्टम हमें एक मैसेज दे रहा है कि प्लीज टेक केयर ऑफ मी, आई एम नॉट वेल। सो अगर हम ध्यान देते हैं तो थोड़ा और लंबा हेल्दी जीवन जी पाते हैं, अदरवाइज वी ग्रेजुअली डाई बिकॉज ऑफ डिजीजेस। क्योंकि बीमारी तो आती रहेगी ना, वही बात है, जो अनगार्डेड है, जो जिसके गार्ड बिल्कुल लोअर डाउन हो चुके हैं, उस घर में तो अटैक होगा ही होगा। सो व्हेन वी डाई, जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या हम सांस लेते हैं? क्या हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है? नो। तो विच मीन्स कि व्हेन वी डाई, हाउ? व्हेन वी डाई बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम, किसी बीमारी ने हमें अटैक किया, हमारा सुरक्षा तंत्र टूट चुका था और हम बीमार हुए और उस बीमारी को झेलने की हमारे अंदर शक्ति नहीं थी। एक ऑर्गन के साथ दूसरा ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर पाया और हमारा एक जो हम डेथ की तरफ बढ़े। जैसे ही हम मर जाते हैं, हमारी बॉडी डिके करने लगती है, सड़ने लगती है। इसको समझिए, अगर इम्यून सिस्टम चलता रहता तो हम जिंदा रहते। इम्यून सिस्टम को हमने ध्यान नहीं दिया, वो बूढ़ा होके, डिके होकर, क्षतिग्रस्त होकर खत्म हो गया और बॉडी की डेथ हो गई और इम्यून सिस्टम भी फिनिश्ड। बिकॉज इम्यून सिस्टम जब काम करना बंद करेगा, समझ लीजिए आपका अंत आ गया और बॉडी सड़ने लगती है। सो इम्यून सिस्टम्स जो हैं, इम्यून सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी में एक्चुअल लाइफ को चलाने में सहायक है। इस चीज को मेनली समझने की हमें जरूरत है कि क्यों इम्यूनिटी को इतना महत्व दिया जाता है या दिया जा रहा है। अगर मेरा सुरक्षा तंत्र मुझे हर बीमारी से बचाता है तो मैं लंबी उम्र जी सकती हूँ। लेकिन मैंने किसी भी वजह से एक्स वाई जेड, विद बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैंने सोचा अरे नहीं, मैं अच्छा खाना खा लूंगी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, मैं योगा कर लूंगी, या मैं ये सब कर लूंगी, और कुछ सोच के मैंने अपने सुरक्षा तंत्र को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया कि ऐसा नहीं होता, आजकल तो हवा में ही वायरस है, कोई बात नहीं, ये खत्म हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ऐसा है नहीं, हमें ध्यान देने की बहुत बहुत सख्त जरूरत है। ये है हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अंदर जो भी कुछ बना है, क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? आज के टाइम में ध्यान में रखते हुए आप अपने आप से सवाल कीजिए, किसी और से नहीं। आप ठीक रहेंगे तो परिवार का ध्यान रख पाएंगे, परिवार ठीक रहेगा तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। फॉरगेट अबाउट डूइंग द बिजनेस, फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी, forget about everything. First of all, SOS, save ourselves। पहले खुद को तो बचाइए। खुद को बचाओगे तो किसी को बचाने के काबिल रहोगे, किसी को बताने के काबिल रहोगे कि मैंने ऐसा महसूस किया, मुझे किसी ने बताया, मैंने इस तरीके से एक प्रोडक्ट को ट्राई किया, मुझे फर्क पड़ा। जो फर्क पड़ा, उस फर्क को आपने फील किया और बताया, और सामने वाले को इस सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का
महत्व बताया। बस इतना ही करना है आपने। पहले खुद को मजबूत कीजिए ताकि दूसरे को शक्ति दे सके। सो ये जो है पैरामीटर, ये हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का मापदंड है। आप इसमें से मैक्सिमम किया कीजिए। छोटी मोटी भूख लगी, क्या खाओगे? हम सब वो खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जानते हुए भी कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम यही खाएंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी हेल्दी लाइफ का। ज़ूम इन कर लीजिए, इसमें क्या-क्या बना हुआ है, ये सब आप खाते हैं, हम भी खाते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। क्या इस पर पैसा नहीं लगता? इसके ऊपर खर्च करने में क्या हम देखते हैं कि ये कितने रुपए का आएगा और मेरे सुरक्षा तंत्र को कितना डैमेज करेगा? क्या इसका ऑर्डर करते वक़्त हम ये देखते हैं कि किसी लोकल दुकान से मंगा लें और एक ब्रांड से ना मंगाएँ? उस वक़्त हम ब्रांड से मंगाते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं, मज़े से खाते हैं और वो हमारे लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। क्या है वो? ये है लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़। आप अपने आप को पैसा खर्च करके धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। ये सच्चाई है, आप मुँह नहीं मोड़ सकते इससे। और अगर आप में से कोई भी ऐसा ये नहीं फॉलो कर रहा, तो मेरी तरफ से तहे दिल से कांग्रेचुलेशंस हैं, क्योंकि आज के समय में अगर कोई हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी पा रहा है, तो वो सच में तालियों का हकदार है। उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने सुरक्षा तंत्र को और अपनों को इस सारी बीमारियों से बचा कर रखा है। दोस्तों, ये जो थाली में मिल रहा है ना, जो आप ऑर्डर करते हैं, घर बैठे-बैठे मंगाते हैं और उसके बाद उठ नहीं पाते हैं और दूसरे फ्लोर तक सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से जाते हैं। ये वजह है, आपको सोचने की ज़रूरत, बहुत सख्त ज़रूरत है। पैसा एक तरफ, सेहत एक तरफ। पैसा तो आप वैसे भी खर्च कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आज अगर कैलकुलेट करना, 1 महीने में आपके घर में ये जो क्वेश्चन मार्क में डले हुए प्रोडक्ट्स हैं, कितने आते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर कैलकुलेट करिएगा, अपने लिए कीजिएगा। आपके घर में ये जो क्वेश्चन मार्क में प्रोडक्ट्स हैं, ज़ूम इन करिए, मैं करती हूँ आपके लिए। कितने रुपए के आते हैं? ये सवाल आपको आपके जवाब तक लेकर जाएगा। इस लाइफ़स्टाइल की वजह से आपको 4 मेजर डिजीज़ेज़ हो जाएँगी, याद रखिएगा। होंगी, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। इसकी डिटेलिंग मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फार्मा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि ये 4 डिजीज़ेज़ हमें होंगी, क्योंकि हमने अपना खान-पान बदला नहीं है। हम बदलना ही नहीं चाहते। हम हैप्पी हैं, कुछ भी कचरा खा के। वी आर हैप्पी। घर पे आके दे जाता है, बढ़िया-सा होता है, खुशबू अच्छी आती है, हम खा लेते हैं। उसके बाद उठ भी नहीं पाते हैं कि कोई हमारे खाने के बर्तन भी उठा के रखा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो देना था खाने को, वो तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को, सुरक्षा तंत्र को दिया नहीं। आपने उसे अच्छे गार्ड, उस सिक्योरिटी गार्ड को आपने अच्छा वेपन तो दिया नहीं कि वो आपकी सेफ्टी करे। आपने उसे क्या पकड़ा दिए? ले तू भी खा ले और सो जा। वो सो गया। सो ये जो 4 बीमारियां हैं, इसके आसपास ही आज का सारा फार्मा इंडस्ट्री चल रहा है। इसके आसपास पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है फ्रेंड्स, पूरी। नजर घुमा के देखिए। इसको एक इमेज के जरिए और एक्सप्लेन करूंगी दोस्तों, कि रूट कॉज क्या है। ये एक हेल्दी बॉडी है, ग्रीन ग्रीन।
रूट कॉज ये है कि ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये आपके साथ होती रहती हैं धीरे 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 धीरे। ये रूट कॉज अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है रिजल्ट में, जो आपको ये लाइफस्टाइल की डिजीजेस होने लगती है। ये लाइफस्टाइल की डिजीजेस रिजल्ट है उस रूट कॉज का, जिसको हम कहीं ना कहीं खरीद कर ला रहे हैं अपने लिए। पैसा तो खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करने में हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे को है जो मन को भाए वो लाए, जो तन को चाहिए वो हम खरीदने से पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। तो मन को जो अच्छा लगेगा वो कभी भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। याद रखिए, जो इम्यून सिस्टम जो बॉडी को चाहिए वो आपको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। शाम के 5 बजे हैं, छोटी सी भूख लगी है, अपने आप से पूछिए, लिखिए चैट बॉक्स में क्या खाना पसंद करेंगे। प्लीज लिखिए। प्लीज मेक दिस मीटिंग लाइव मीटिंग। दिस इज लाइव मीटिंग। प्लीज राइट। आई वॉन्ट टू सी कि शाम का टाइम है, 5 बजे हैं, भूख लगी है, क्या खाना पसंद करेंगे। सच लिखना। आई एम रीडिंग द मैसेजेस। वाओ, गुलाब जामुन, चाट, गोलगप्पे, ड्राई फ्रूट, वाह वाह। सच सच लिखना सर, ऐसे ही अपना इंप्रेशन नहीं डालना। भुने हुए चने, वेरी गुड विश सर, वेरी गुड। ओके, हेल्दी वाली सेमिया, ओके, भेल, ओके, ब्रेड बटर, जो भी चीजें घर में अवेलेबल है, ओट्स, वेरी गुड, चाउमीन, वाह वाह, बहुत बढ़िया, ओट्स। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए, आप में से किसी ने भी ये नहीं लिखा कि मैं सैलड काट लूं और खा लूं। ब्रेड किससे बना है? ब्रेड पीनट बटर तो आप खाएंगे, ब्रेड स्लाइस भी खाएंगे, ब्रेड बटर भी खाएंगे। ब्रेड किससे बना है पता है आपको? मेकिंग ऑफ ब्रेड कभी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी। सच बता रही हूँ, आंखें खुल जाएंगी, ब्रेड खाना भूल जाएंगे आप। तो कमिंग बैक टू द मीटिंग, रूट कॉजेस पर अगर हम ध्यान देंगे और रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देंगे तो हमें ये देखने की जरूरत है कि अब हम इस सुरक्षा तंत्र को कैसे बचाएं। फ्रेंड्स, जो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे अटैक करने लगते हैं और हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। एक बॉडी पार्ट काम करना बंद करता है तो हम दूसरे से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ का घुटना अगर हमारा थोड़ा तंग करने लगता है तो हम पूरा प्रेशर दूसरे तरफ के लेग पे डालना शुरू कर देते हैं। अपने आप से पूछिए, आप में से कितने लोग हैं जब सीढ़ी चढ़ते हैं, तीसरे फ्लोर तक जाते हैं और वो बिना रेलिंग को पकड़े हुए चढ़ जाते हैं। स्टेमिना चेक होगा आपका। अगर आप बिना रेलिंग पकड़े थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक चढ़ जाते हैं तो आपका स्टेमिना आज की तारीख में बहुत अच्छा है। हिमोग्लोबिन का लेवल इसका मतलब बहुत अच्छा है, बॉडी का फंक्शनिंग काफी हद तक अच्छा है। If we control the impact of these lifestyle diseases, the rate of mortality in the world can be controlled. आप माध्यम बन सकते हैं लोगों को ये बताने का कि जो आसपास परोसा जा रहा है हमारी थाली में, चाहकर भी हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें किस तरफ जाने की जरूरत है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं अपने हेल्थ की हर ट्रेनिंग में बताती हूँ। हम जीवन में आए, ये हमारा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम जीवन में आए, खाली हाथ आए थे, हमने कुछ ज्ञान अर्जित किया, कुछ सीखा, अपनी लाइफ की वैल्यू को 1 से 10 किया,
कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली, अपनी लाइफ की वैल्यू को 100 किया, ऐसे ही परिवार बनाया, पैसा कमाया, लाइफ़स्टाइल कमाया, क्या गँवाया? ये है हेल्थ। जब हम जीवन में आए तो एक अच्छा हेल्थ, अच्छा शरीर, अच्छी बॉडी, अच्छा सुरक्षा तंत्र लेकर के आए थे, लेकिन इस जीवन को जीने के प्रोसेस में हम शून्य इकट्ठे करते चले गए और एक समय ऐसा आया हम सिर्फ शून्य बनकर रह गए। जिसका ध्यान देना था उसको समझा ये तो चलेगा ही, मरना तो है ही। उस एक का, उस हेल्थ का ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली जब वो अफेक्ट हुई तो हमने हर वो समय देखा है रिसेंट 2 इयर्स में जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या किसी ने सोचा था कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के लिए मारे-मारे घूमना होगा? वो पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगी? किसी ने सोचा था? कि खरीदनी पड़ेगी, पैसा देकर आप नहीं ले पाओगे, अपनों को बचा नहीं पाओगे। क्या आपने सोचा था वो समय आएगा? किसी ने भी सोचा था? वो ऑक्सीजन जो चारों तरफ बिखरी हुई है और मेरा सुरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर हो गया कि वो अपने आप साँस नहीं ले पा रहा है और मुझे सपोर्ट सिस्टम चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम के लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं। तो सोचने और जागने का समय है। हमारी नज़र में हेल्थ सप्लीमेंट हमें बचा सकते हैं, अपने इस सुरक्षा तंत्र को धीरे-धीरे मजबूती दे सकते हैं, चुनाव हमको करना है। प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास इस वक़्त है, हमें इसमें से ही अपने लिए कुछ अच्छा पॉकेट फ्रेंडली सिलेक्ट कर लेना चाहिए। पहले खुद को मज़बूत करिए, उसको फ़ील करिए, उसको महसूस करिए कि पहले और अब में आप में क्या फ़र्क आ रहा है। इनको इस्तेमाल करके खर्च तो पहले भी कर रहे थे, बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं हम। आज फ़ोन खराब हो जाए तो 1 लाख रुपए का फ़ोन तो हम यूँ ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेंगे, खाते-पीते चुका देंगे। उस ईएमआई की एक ईएमआई की कॉस्ट ही इनमें से किसी प्रोडक्ट की निकलती है, जो आपको और अच्छा जीवन जीने की तरफ अग्रसर करती है। आप सोचते हैं बहुत महँगा है, बजट नहीं है, फ़ोन का बजट बन जाता है। आईफ़ोन का मैक लेटेस्ट ब्रांड लेंगे, वन प्लस नहीं लेंगे, उसका बजट कैसे बन जाता है? आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है उसका बजट क्यों नहीं है आपके पास? सो दोस्तों सबसे पहले खुद के लिए सोचिए। ये बहुत सख्त ज़रूरत है। दिस इज़ अलार्मिंग स्टेज। अभी भी नहीं सँभले तो फिर तो मुश्किल है। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। इस प्रेज़ेंटेशन की 10 स्लाइड बनाने में अथक मेहनत लगी है और आपका अंत तक बने रहना मेरे लिए एप्रिसिएशन है कि आप मुझे सुन रहे हैं और बीच में आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन भी किया। आप सभी का शुक्रिया और अपनों को बचाइए, खुद को बचाइए, इस सुरक्षा तंत्र को बचाइए। आप सभी का शुक्रिया।